नमस्कार दोस्तों, आज है 4 जनवरी 2023 और आज के विभिन्न समाचार पत्रों में शिक्षा और रोजगार जगत से बहुत ही बड़ी अपडेट है, जिसमें उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी अपडेट ये है क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षा आयोग का गठन होने जा रहा है और इस गठन के बाद बहुत बड़ा बदलाव होगा। चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, माध्यमिक शिक्षक भर्ती हो, जूनियर शिक्षक भर्ती हो, उच्चतर माध्यमिक की शिक्षक भर्ती हो, सब में बदलाव होगा और सभी इस शिक्षा आयोग के अधीन आने लगेंगे। यहाँ तक कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अब टीईटी का 1/4 अंक भी जोड़ा जाएगा। बाकी मेरिट और एकेडमिक के आधार पर ही यहाँ पर भर्ती को किया जाएगा। तो इस पर जो सहमति है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दे दी है और जल्द ही इस पर आयोग गठन होने के साथ आपको यूपी टेट देखने को मिलेगा, जो कि आयोग के माध्यम से देखने को मिलेगा। उसके बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी इसी शिक्षा आयोग के माध्यम से देखने को मिलेगी और उसके बाद यूपी पीएससी एक बार विवरण देकर बार बार दे सकेंगे आप यहाँ पर परीक्षा। ये जानकारी दी गई है कि मतलब एक बार आप अगर कोई फॉर्म भर देते हैं तो उसके लिए आप बार बार आपको पूरा फुल ऑनलाइन आवेदन नहीं करना पड़ेगा। बहुत आसान प्रक्रिया हो जाएगी और किसी भी भर्ती के लिए आप आसानी से यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अपडेट है CHSL 2021 का जो स्किल टेस्ट है वो 6 जनवरी 2023 को करवाया जाएगा। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने एडमिट कार्ड से संबंधित, प्रवेश पत्र से संबंधित जो भी विस्तार जानकारी है वो देख लीजिएगा। और इसका जो परिणाम है 16 दिसंबर को आ चुका है। और उच्च शिक्षा निदेशालय कर्मियों ने शिफ्टिंग के खिलाफ यहाँ पर मोर्चा खोला है। कर्मचारियों ने उच्च निदेशालय में किया प्रदर्शन, प्रमुख सचिव को पत्र भी लिखा, अपनी मांगों को भी सामने रखा। यहाँ तक कि शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर भी प्रदर्शन किया। इसके अलावा निदेशालय कर्मचारियों पे हल्ला बोल रहा, काम ठप रहा, यही चीज़ें वहाँ पर। ठीक है, स्थानांतरण को लेकर ये लगातार कई दिनों से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इनकी मांग है कि हम लोग को स्थानांतरण का जो आदेश है जारी किया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसमें लगभग हर विभाग में स्थानांतरण को रोक कर रखा है। यहाँ तक कि शिक्षकों के स्थानांतरण को तो बिल्कुल यहाँ पर रोक के रखा है। और उसके बाद यहाँ पर अपडेट आ चुकी है कि एक सुर में बोले विधायक और मंत्री यहाँ पर कि नहीं जाने देंगे उच्च शिक्षा निदेशालय। यानी कि अभी जो आयोग बन रहा है उसमें कुछ कमियां हैं, उस पर विचार चल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि आयोग का गठन नहीं होना चाहिए, शिक्षा आयोग का गठन नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि उच्च शिक्षा वाली जो पूरी प्रक्रिया है वो आयोग के गठन के क्रम में नहीं आनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन्हीं को लेकर भी विवाद है। जल्दी सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और हम आपको उसकी जानकारी अलग से भी दे देंगे। AKTU देर शाम परिणाम आ चुका है और आज से यहाँ पर परीक्षा है। आप जानकारी साइट पर जाकर देख सकते हैं। आयोग की परीक्षाओं के लिए अप्रैल से OTR अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ, अब यहाँ पर एक से अधिक OTR अगर हुआ तो आपका आवेदन निरस्त किया जाएगा। परीक्षा में बैठने के लिए आपके पास OTR होना जरूरी है। गड़बड़ियाँ जो होती थी, नकल, माफिया, इन सभी को रोकने के लिए OTR प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की लगभग सभी परीक्षाओं में यह प्रक्रिया देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से चयन प्रक्रियाओं में इस प्रक्रिया का शुरुआत जो है वो अभी यहाँ 2023 से की गई है। कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे, छात्रों को कुछ समस्याएं भी इससे हो सकती हैं। इसके अलावा नया आयोग बन रहा है, मैंने आपको जानकारी दी, और यही कारण है कि TGT PGT परीक्षा रुकी हुई है, क्योंकि TGT PGT की जो परीक्षा है वो आयोग ही अब यहाँ पर गठन कराने वाला है। LT ग्रेड नई शिक्षक भर्ती रुकी हुई है। समकक्षता का विवाद तो है ही है, साथ में शिक्षा आयोग भी मेन है, क्योंकि शिक्षा आयोग ही अब नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को पूरी तरह से यहाँ पर करवाएगा। जो भी पेज फंसा है अब आने वाले आयोग से ही सब चीज़ निस्तारित होगा, वहीं से सारी प्रक्रियाएं अब देखने को मिलेंगी। वहीं पर कैलेंडर में भी मुख्य परीक्षाएं शामिल नहीं की गई हैं। इस पर भी छात्र विवाद कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि APS की भर्ती शामिल नहीं हुई है। इसके अलावा LT ग्रेड शामिल नहीं हुई है और बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो कैलेंडर में शामिल नहीं हुई हैं। इसीलिए जो छात्रों की तैयारियां हैं वो इससे प्रभावित हो रही हैं। मुख्य परीक्षाओं पर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। पिछली साल भी यही हुआ था, 2023 में भी यही चीज़ें। परीक्षा कैलेंडर जारी किया लेकिन मेन परीक्षाओं को इससे दूर रखा गया। RO परीक्षा को दूर रखा गया है, APS भर्ती को दूर रखा गया, LT ग्रेड को दूर रखा गया है। तो इससे आयोग छात्रों में नाराजगी है और हो सकता है कि जो छात्र हैं वो आयोग पर प्रदर्शन भी कर सकते हैं, अपनी मांगों को रख सकते हैं। लेकिन पिछली बार भी चीज़ें हुई थी। फिलहाल आयोग ने कोई भी बदलाव यहाँ पर नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर CM को ट्वीट किया गया है। उनसे मांग की गई है कि परीक्षा कैलेंडर में कुछ मुख्य बड़ी परीक्षाओं को शामिल कर लिया जाए। अब एडेड कॉलेजों के लिए भी आदेश आ चुका है। बढ़ती हुई सर्दी के कारण, शीतलहर के कारण 1 से 8वीं तक के जो भी विद्यालय हैं जो एडेड जूनियर के हैं वो 14 जनवरी तक बंद किए गए हैं।
बीएड में प्रवेश के लिए 10 फरवरी 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से सभी जानकारियां देखने को मिलेंगी। वहीं पर परीक्षा के आयोजन की बात करें तो 25 से 30 मई के बीच में इसका आयोजन जो है किया जाएगा और प्रवेश 20 से 25 अप्रैल के बीच में होंगे। आप देख सकते हैं उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ भेजने के लिए यहाँ पर उसके आदेश के खिलाफ प्रदर्शन अभी से चालू हो चुका है। बहुत सारे लोगों की मांग है कि इसे लखनऊ ना भेजा जाए। ये प्रयागराज में जैसे स्थित ऑफिस है वैसे यहाँ पर रहे। प्रमुख सचिव निदेशक को भी इसके लिए पत्र भेज दिया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में विषम की परीक्षाएं हो रही थी। गलत जो है प्रवेश पत्र जारी हुआ। इस कारण से छात्रों में काफ़ी ज़्यादा हड़कंप रहा। 25 जनवरी तक ये फेज की परीक्षाएं होनी है। 1 लाख से ज़्यादा छात्र इसमें शामिल होने हैं। लेकिन इस तरह से गलती को देखते हुए विभाग पर कई सारे बड़े सवाल खड़े होते हैं और छात्रों में भी काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर नाराजगी है। लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि जल्दी इस पर जो गलतियाँ हैं उनको सुधारा जाएगा और आधिकारिक वेबसाइट पर इसे अपलोड किया जाएगा। अब आधार में बड़ा बदलाव किया गया है। जी हाँ, परिवार के जो मुखिया हैं उनकी सहमति के बाद ही आप आधार में आप अपना पता जो है वो बदल सकते हैं। बदलने की पूरी प्रक्रिया आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की लगभग सभी शिक्षक भर्तियां अब एक ही आयोग से होंगी। कोई अलग अलग उसका नहीं होगा। सभी चीज़ें एक जगह से होंगी। मैंने पूरी डिटेल पहले भी वीडियो में बता दी है।